हेलो मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी रीडिंग है वो है 16 से 30 अप्रैल की रीडिंग, जो कि कलेक्टिव जनरल रीडिंग रहेगी। ठीक है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो उतना ही रखिए जितना आपसे रेजोनेट करता है। अगर आपको लगता है वीडियो में आपके लिए कोई भी मैसेजेस नहीं है, ठीक है, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अन्यथा आपके मन में जो भी सवाल चल रहा है, आप इसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर आते हैं, जो भी गाइडेंस मिलता है, उसको अनुसरण करते हुए, उसको फॉलो करते हुए अपने लाइफ में जो भी सोल्यूशन लाना चाहते हैं ला सकते हैं। ठीक है, मर्जी आपकी है। जनरल एंड कलेक्टिव रीड रहेगी, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है मिथुन राशि। ओके, थीथा पे फोकस नहीं करना है। और सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से जेमिनाइज है मिथुन राशि बनती है आपकी, तो देख सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, चाहे मैरिड लाइफ में चल रहा है, आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में चल रहा है, ठीक है, सबके लिए रहेगी। और मैरिड पर्सन्स भी इसे देख सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए देख रहे हैं, चाहे आपके लव रिलेशनशिप का, आपके रिलेशनशिप का कोई भी नाम हो, ठीक है, आप सभी के लिए ये वीडियो रहेगी। आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आइसोलेशन एंड साइलेंट। जेमिनाई, आइसोलेशन एंड साइलेंट, पूरी तरीके से मेडिटेशन मोड में। अब यहाँ पर मेडिटेशन मोड में कहने का ये मतलब नहीं है बिल्कुल कि हर कोई मेडिटेशन की मुद्रा में बैठ गया है। मैंने क्या कहा, किसी किसी ने साइलेंस में खुद को आइसोलेट करने को ही मेडिटेशन का एक मार्ग सोचा है कि ठीक है, मैं बोलता जा रहा हूँ, बोलती जा रही हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग के ऊपर, मेरे मन के ऊपर ही दबाव पड़ रहा है, भारी भारीपन सा महसूस कर रही हूँ। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन समझने वाला कोई नहीं है, समझने वाली कोई नहीं है। ठीक है, तो किससे कहूँ। हो सकता है कह कह के थक गए, एक्सप्लेनेशन मांगते मांगते थक गए, शायद आपको उस तरीके के आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, मिले हैं तब भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है। दिल चाह रहा है बहुत सारी चीजों को ऐसे चुटकी बजा के अपने लाइफ से रिमूव कर दूं, हटा दूं, कि जैसे कभी कोई हिस्सा था ही नहीं। लेकिन इतना आसान नहीं होता है, हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है रेस्ट एंड रेजुविनेट, मतलब कि थोड़ा सा जो भी आप जिस भी राह के लिए, आपके लव रिलेशनशिप में, आपके मैरिड लाइफ में, चाहे आपके लाइफ में कोई ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, ठीक है ना, कुछ नया करना है, बहुत लंबे समय से आपके मन में चल रहा है, अब कुछ नया करना है। नया कुछ भी हो सकता है मिथुन राशि, जो भी देख रहे हैं, ये मेल फीमेल जो भी है, ठीक है, वो अपने लाइफ में कुछ नया, ऐसा लाइक किसी पार्टनर की तरफ जाना, ये सब नहीं, कि कुछ लाइफ में कुछ नया करना है, अपना एक नया वर्जन दूसरों के सामने पेश करना है कि एक मिथुन राशि को तुमने तब देखा था और अब देखो। और मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने वो शुरुआत कर भी दी है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नया करना, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप हाउस वाइफ थे, लाइक आप सिर्फ हाउस वाइफ थे, ठीक है, अभी दूसरे पॉइंट पे भी आते हैं, हाउस वाइफ थे तो आप कुछ कर नहीं रहे थे, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं सिर्फ घर संभालना, बच्चे संभालना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली के हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पसंद नापसंद का ख्याल रखना, वो भी तो एक काम है, वो भी तो कर्तव्य ही है। लेकिन शायद वो इनफ नहीं था। अब कुछ खुद को प्रूफ करने की चाह रखना, ओके, वहीं पे अब वरना लोग बोलेंगे कि सिर्फ मैम हाउस वाइफ्स ये इनके बारे में ही बात करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल देके समझाना पड़ता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं जो वर्किंग वुमेन है, वर्किंग मेंस है, ठीक है, या फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी सिर्फ करियर की तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है, एक करियर में है, ठीक है, लाइफ में कुछ कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे कुछ नया करना, ठीक है, कुछ एक्सपेंड, कुछ एक्सप्लोर करने का मन होना। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं अभी कह रही थी ना, आइसोलेशन का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए, कुछ बुक्स पढ़ना, अपने आप का ध्यान आप पूरी तरीके से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है पास्ट पर्सन वापिस आएगी। अब देखिए, बिना कार्ड देखे ही मैंने आपको कहा था सफरिंग इन साइलेंस में आप सफर कर रहे हैं, और ऐसी दिशा में आपके साइलेंस जा रही है ना, ऐसे सोच विचार हो रहे हैं जिसकी कोई दिशा नहीं है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे मैं हूँ। अब देखिए, जैसे सपोज मानिए ना, देखिए यहाँ पर एक तरफ से ये देख रही है ये लेडी जो है, ओके, यहाँ पे पहाड़ है, वहां पे सूर्य की रोशनी इस पहाड़ के ठीक पीछे है, लेकिन आपका ध्यान शायद पता है कहाँ जा रहा है मिथुन राशि, इस पहाड़ पे है, पहाड़ की ऊंचाइयों पे है, कि कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है मुझे। पहले तो ये ऑब्स्टेकल्स थे, ठीक है, लेकिन अब जो आपकी मतलब पर्सपेक्टिव्स है ना, नजरिया है, अब कैसा है कि ऐसे ऊंचाई पे मुझे कुछ जाना है, ओके, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाना है, कुछ नाम कमा के दिखाना है, मुझे भी पैसे कमाने हैं, मुझे भी नेम फेम करना है, कुछ भी सन की लाइट को, सन की रेस को अपनी लाइफ में
आने देने से अब मैं नहीं रोकना चाहता, लेकिन कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ? ठीक है। हार्मनी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सफरिंग इन साइलेंस, साइलेंस के पीछे भी कहीं ना कहीं एक हार्मोनियस रिलेशनशिप को आप यहाँ पे बहुत तगड़े तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं जेमिनाइज। यहाँ पे देखिए सॉलिट्यूड का कार्ड था, 99 नंबर का कार्ड है। देखिए मिथुन राशि, यही कहूंगी कि इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ वर्ड्स नो लॉन्गर सर्विंग यू, कि जो चीज आपको बहुत लंबे समय से सर्व नहीं कर रही है, अब ये कार्ड्स के द्वारा कहीं ना कहीं मैसेज आ रहे हैं कि आप बोर हो चुके हैं, खुद भी उस एनर्जी में रहते रहते बोर हो चुके हैं। ठीक है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, वो नहीं लग रहा है। हर एक कार्ड के पीछे, किसी के पिलर के पीछे सन की रोशनी है, तो किसी के पहाड़ के पीछे सन की रोशनी है। यहाँ पे देखिए एक प्रॉस्पेरिटी को दिखा रहा है, अबंडेंस लाइफ को दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सन की रोशनी है। ओके, हरे भरे यहाँ पे गार्डन सा दिखाई दे रहा है। ओके, हरियाली दिखाई दे रही है। क्या कि ये टाइम है कुछ करके दिखाने का, कुछ करके दिखाने का, और आप कर भी रहे हैं। ठीक है ना कहीं अपना ध्यान आप अपने करियर में, अपने फाइनेंस में, अपने जॉब में, बिजनेस में, यहाँ पे काफी मिथुन राशि के जो जातक है, जातिका है, कुछ नया भी करेंगे। चाहे आप जॉब करते थे, नहीं करते थे, ठीक है, कुछ नया आप करेंगे। कहीं पे इन्वेस्ट करना, कोई छोटा मोटा ही बिजनेस करना, सेल्फ एम्प्लॉयड का काम। ओके, कुछ यहाँ पे ग्रोथ को मुझे बार बार इंडिकेशन हो रही है। ठीक है, ऐसे रिलेशनशिप को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपको ग्रोथ दे। ठीक है, और जिसकी ग्रोथ एक हेल्दी ग्रोथ की तरह हो। अब वही है कि जैसे मैंने आपको कहा कि आइसोलेशन का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है मिथुन राशि की ग्रोथ जो है, सबसे पहले आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं साइलेंट में सफरिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब उसको एंड करने का टाइम आ गया है। सॉलिट्यूड में रह के बहुत कुछ सोचा है आपने, आइसोलेट में रह के अभी भी बहुत कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, रिश्तों के जो मापदंड है आपके नजर में कुछ ज्यादा अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ट्रस्ट, एक बार सिर्फ अपनी उड़ान पे भरोसा कीजिए मिथुन राशि। बस यहाँ पर यही कहूंगी, ट्रस्ट, खुद पे भरोसा खुद खुद पर रखिए। ठीक है, हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। सक्सेस, डेफिनेटली सक्सेस आपके पास आ रही है। किसी ने आपको पैसे के लिए छोड़ा था, किसी के लिए किसी रिश्ते में बहुत लंबा इंतजार हो रहा था, तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। इनर वॉइस को सुन रहे हैं, इनर वॉइस से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं रूट चक्रा में ब्लॉकेजेस थे, हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस थे। ठीक है, सैक्रल चक्रा में ब्लॉकेजेस थे, वो ब्लॉकेजेस हटती दिखाई दे रही है यहाँ पे। और मैंने जैसे कि कहा, यहाँ पर आपके लिए मेडिटेशन क्या रहा, आपका साइलेंट रहना। लेकिन साइलेंट रह के भी ना कुछ लोग क्या करते हैं, उस साइलेंट को अपनी पावर बनाते हैं कि मेडिटेट किया, कि कहाँ मुझसे गलती हुई, कहाँ क्या चूक रह गई, क्या यही मेरे जीवन का आखिरी मकसद बन के रह गया है। ठीक है, या फिर इससे आगे और कुछ नया मेरे लाइफ में होना है, इसीलिए ये अंत होना जरूरी था, इसीलिए यहाँ पर एक ब्रेक आना जरूरी था। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगी, इन सबका आंसर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा चुप्पी में मिलेगा। चुप्पी क्या, मन में जो आपके तूफान उठ रहा है ना, उसको चुप्पी में कहने का मतलब है कि ये नहीं कि मुंह बंद करने के लिए कह रही हूं मैं आपको, नहीं। ये मन में, दिमाग में ये जो हो रहा है ना, मतलब तूफान उठा हुआ है आपके अपने रिश्तों को लेकर, जो सवाल जवाब चल रहे हैं, ब्रेकअप को लेकर कुछ मन में सवाल चल रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर मन में सवाल चल रहे हैं, उसका एक ही आंसर है कि इनर वॉइस से कनेक्ट हो पा रहे हैं आप। ठीक है, और ट्रस्ट किस पे रख रहे हैं, यहाँ पे कोई को डिपेंडेंसी नहीं चाहते हैं आप या आपके पार्टनर। ठीक है ना, यहाँ पर अगर एक दूसरे के लाइफ में, एक दूसरे के फाइनेंस में भी एक दूसरे का बहुत इन्वॉल्वमेंट था ना, वहां पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ना हावी हो गई थी चीजें, हावी हो गई थी। अब थोड़ा सा कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये इन चीजों का रियलाइजेशन करने का टाइम पीरियड है मिथुन राशि। द फूल, एक नए तरीके से स्टार्ट करना, एक नए तरीके से स्टार्ट करना। ठीक है, तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो, ठीक है, मुझे तुम्हारा उससे बात करना पसंद नहीं है। इतना भी क्या, ऑपोजिट जेंडर के साथ दोस्तियां रखना, सेम वर्क प्लेस में अगर काम करते हैं तो तुम मुझसे तो ढंग से बात नहीं करते, दूसरों से ढंग से बात करे जा रहे हो। नहीं, यहाँ पे प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, हम कभी भी किसी को कंट्रोल करके अपने वश में नहीं रख सकते। टेम्पररीली रख सकते हैं, लेकिन नहीं रख सकते। अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, सारा टेंशन मैंने ही पाला हुआ है अकेले में, ठीक है ना, तो इस स्ट्रेस को रिलीज करके द फूल का टाइम पीरियड आया है। यहाँ पे फुल एनर्जी में आना पड़ेगा आपको, एक नए सिरे से स्टार्ट करना। जैसे कि मैंने आपको इस कार्ड से भी बताया था, कुछ नया करना, विश्राम और शांति की मुद्रा में रहकर कुछ अच्छा सोच के कि जो भी चीजें, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, उसका पॉजिटिव आउटकम अपने लाइफ में कैसे लाया जाए, उससे मैं कैसे निकलूं। ठीक है, तो द फूल एनर्जी आया है यहाँ पर। और कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे।
आप जो भी करना चाह रहे हैं ना वहां पे सक्सेस है, लेकिन इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर किसी मैरिड से डील कर रहे हैं, ओके, तो दोनों को सही से डील कर रहे थे ये, अपने पार्टनर को भी आपको भी, लेकिन कहीं ना इनको ना मतलब गट फीलिंग कहते हैं ना, जवाब दे रही है कि लाइक गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। तो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना कहीं उसको कम टाइम देना, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने फाइनेंस पे कुछ ज्यादा ही ध्यान देने की तरफ अब रुख मुड़ेगा। ठीक है, ये मे भी आपका कोई पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुछ भी आप अननोइंगली नोइंगली कर रहे हैं, ये उसी का मतलब रिजल्ट देखने को मिल रहा है। बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। कहीं ना कहीं दूरी बढ़ाकर जो आपने काम किया है ना मिथुन राशि, अगर आपने अपने आप को चुना, अपनी शांति को चुना कि चलो कोई नहीं, प्राइवेसी ही चाहिए ना तुम्हें, ठीक है, तुम्हें अपना एक स्पेस चाहिए ना, तो तुम लो, अब मैं तुम्हारे जीवन में कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। तो इन्हें बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है, देखिए, लेकिन इसका फायदा आपको बहुत बड़ा हुआ है। अब आपको अपने जो आप पे जो भरोसा है ना, बहुत पहले से भी ज्यादा कहीं आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ, मैरिड पर्सन्स के लिए बोल रही हूँ, और उन व्यक्तियों के लिए बोल रही हूँ जो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के ऊपर बहुत रिलाय हो चुके थे। रिलाय इन द सेंस नेगेटिव वे में नहीं, उसके लिए ये करना है, उसको खुश करने के लिए ये करना है, उसे जो पसंद है उसके लिए ये करना है, आप सभी करेंगे, लेकिन वहां पर अपने लिए कुछ एक पोर्शन काट कर अपने आप को अब कुर्बान करके नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए, अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए। देखिए व्यूअर्स, एक बात यहाँ पर मैं एक और एड ऑन करना चाहूंगी कि जब हमारे यहाँ पे 16 से 30 अप्रैल की ये रीडिंग बन रही है, या कोई भी विशेष टाइम की ये रीडिंग बन रही है, ठीक है ना, जो आपको यहाँ पे मैसेजेस आते हैं, तो वो प्लैनेटरी इवेंट्स को देखकर, एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स भी यहाँ पे मैं बताती हूँ ना आपको टैरो के साथ साथ, तो वो आगे पीछे भी हो सकते हैं कि 16 अप्रैल से पहले आपके साथ ये चीजें घटना शुरू हुई है, या फिर इसके सिग्नल्स मिलना आपको स्टार्ट हुए हैं। कुछ चीजें 30 अप्रैल के बाद भी हो सकती है, लेकिन फिर ये टाइम ड्यूरेशन क्यों दिया गया? ये टाइम ड्यूरेशन इसलिए दिया गया कि इस टाइम पे ये चीजें पीक पे रहेगी, जहां पे वो एज अ फीलिंग्स, एज अ थॉट्स, एज अ एक्शंस किसी भी तरीके से आ सकता है, या फिर चल रही है, ये एडवाइस आपको फॉलो करने की जरूरत है। तो रीडिंग को इस तरीके से वॉच किया कीजिए। ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। अगर आप किसी मैरिड से डील कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि वो अपने स्पाउस और अपने बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको रियलाइजेशन हो रहा है, हो सकता है वो टैरो रीडिंग्स देखते हैं, नहीं देखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कर्मा हिट किया है उन्हें, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है ना, मैं एक साथ दो लोगों का जीवन नहीं बेकार कर सकता, नहीं कर सकती। ठीक है ना, मुझे या तो इसे कट आउट करके इस तरफ चले जाना चाहिए, मतलब किसी दो में से किसी एक को चुन लेना चाहिए, या फिर मैं जिसके साथ करंट मोमेंट में हूं, ठीक है, जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो मेरी फर्स्ट ड्यूटी है, मैं उसे निभाऊं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं इनको है कि ठीक है, प्यार मीन्स ये नहीं कि मिलना मिलाना, दिल में तुम हमेशा रहोगे, लेकिन अभी फिलहाल उधर। ओके, अभी फिलहाल जो उनके स्पाउस है, या फिर जिसके साथ भी एक आपसे पहले से अगर किसी के साथ है, तो उस तरफ इनकी ड्यूटीज कहीं ना कहीं इनको अब मन से ट्रिगर कर रही है कि नहीं, तुम कहीं चूक रहे हो, कुछ कर्मा वर्मा का यहाँ पे चक्कर डेफिनेटली है, इनको कुछ रियलाइज हुआ है, या फिर ये भी टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी को बहुत फॉलो करते हैं। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं है, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, आई मैस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है ये अनफिनिश्ड बिजनेस है, ठीक है, आपके ऊपर इन्होंने किसी और को चुन लिया, ठीक है, कि दिल में तो तुम रहोगे लेकिन नहीं आ सकता, नहीं आ सकती। वहीं पे अगर आपके पर्सन, अगर आप अपने मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं, तो आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे थोड़ी चेंज हो रही है आपकी तरफ पॉजिटिव तरीके से। क्या कि ये सॉरी बोल सकते हैं, इनका एक अपॉलॉजी आ सकता है, या फिर हो सकता है मुंह से ना बोले लेकिन अपने एक्शंस में आपको दिखाए। ठीक है, आपसे प्यार से बात करना, आपकी तरफ कंसर्न्स दिखाना, आपको गिफ्ट देना, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, केयर बढ़ जाना पहले से ज्यादा, वो आपको एक्शंस, इनकी बातों हरकतों से नोटिस हो जाता है। देखिए, हर बात बोल के बताने वाली नहीं होती है, ठीक है ना, कि बोल के बता रहा है, बता रही है तभी है, वरना कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबका प्यार दिखाने का, जताने का और करने का तरीका अलग होता है। कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं मिथुन राशि। फ्री योर सेल्फ, अब देख लीजिए, डबल मैसेज आ गया यहाँ पे,
फ्री योर सेल्फ, खुद को फ्री कीजिए, खुद को फ्री कीजिए, सामने वाले को भी फ्री कर दीजिए। यू डोंट नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग फॉर अ लव रिलेशनशिप टू बी सक्सेसफुल। रिलेशनशिप को, अपने रिश्ते को सक्सेसफुल करने के लिए आपको कोई भी चीज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी तरह बन जाऊंगा, तुम्हें जो चाहिए मैं वैसा करूंगी, ठीक है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, ओके, मैं वो छोड़ने के लिए तैयार हूँ, ये छोड़ने के लिए तैयार हूँ। नहीं, रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई गलत हैबिट है, कोई टॉक्सिक हैबिट है, ओके, उसे जरूर रिलीज करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज फ्री योर सेल्फ, ना बंधे रहिए और ना बांधने की कोशिश करिए। बी प्रेजेंट, यू विल अट्रैक्ट लव बाय एंजॉइंग योर लाइफ एज इट इज। आप जैसे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अब ये मैसेज बहुत लोगों के लिए है। जो सिंगल है, सिंगल की श्रेणी में कौन आते हैं? जो अभी तक किसी रिलेशनशिप में नहीं आए हैं वो, ठीक है। अगर ऐसा कोई देख रहा है या देख रही है, ओके, अगर आप डाइवोर्सी है, विडोवर है, किसी की तरफ आपका क्रश है या कोई आपकी तरफ क्रश रखता है या रखती है, ठीक है, आपको लगता है कि हमारे बीच में कुछ हो सकता है या थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है, ये उनके लिए है। कि या फिर आपको कोई पसंद है, आपने किसी को प्रपोजल दिया, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप जैसे अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं, करते आए हैं, आप वैसे ही करें। आपको किसी के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। वेयर एवर यू आर, बी ऑल देयर, ठीक है। ये मैसेज कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आप जैसे है, आपको कोई ना कोई ढूंढ ही लेगा, आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा, ठीक है। कि अच्छा, उसे ऐसी चीजें नहीं पहनना पसंद, अच्छा उसकी ये फेवरेट चीजें हैं, ठीक है, उसका ये अनफेवरेट कलर है, आज तो मैंने ये पहन लिया, उसे पसंद आने के लिए मतलब मुझे उसके फेवरेट कलर्स पहनने पड़ेंगे, उसे प्रभावित करने के लिए मुझे ऐसी बोली बोलनी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। बी प्रेजेंट, ओके, यू विल अट्रैक्ट लव बाय एंजॉइंग योर लाइफ एज इट इज, ओके। मेक द एफर्ट्स, दिस लव इज वर्थ टेकिंग रिस्क, यू आर कॉल्ड टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। मेक द एफर्ट, दिस लव इज वर्थ टेकिंग रिस्क, यू आर कॉल्ड टू मूव फॉरवर्ड। अब आपके लिए कुछ यहाँ पे कार्ड्स निकाल लेते हैं मिथुन राशि, यू वर्सेस देम के फॉर्म में आप टैरो रीडिंग के द्वारा देखेंगे। 2 कार्ड आ गए यहाँ पे, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल अपने ऊपर आप पैसा खर्च कर रहे हैं, डेफिनेटली करना भी चाहिए। अपने लिए कुछ खरीदते दिख रहे हैं मेरे को, अपने पसंद, सन की एनर्जी है डेफिनेटली। कितनी बार सन की एनर्जी आई है अब आप देख चुके हैं, और एट द एंड तो सन कार्ड ही आ गया, ठीक है। आपके कुछ पॉजिटिव मूवमेंट्स यहाँ पे, ठीक है, फॉरवर्ड मूवमेंट्स यहाँ पे आपके लाइफ में छोटे छोटे ही सही, छोटे छोटे ही सही, लेकिन लवली मूवमेंट्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। लवली गेस्चर्स लेके आ रहे हैं, चाहे आप एक दूसरे के साथ मैरिड है, ठीक है, चाहे आप न्यू रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ, ओके, यहाँ पर कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन के, ऑनलाइन एप्स के द्वारा, ठीक है, सोशल एप्स के द्वारा आपसे कनेक्ट करने की सोच रहा है या सोच रही है। आपके यहाँ पर कोई आपके तरफ जानकारी जुटा रही है, ठीक है, बहुत लंबे समय से, ओके। और किस तरीके से आपकी तरफ आया जाए ये भी सोच रही है, ठीक है। तो पेज ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको इन दिनों ना किसी की तरफ से सिग्नल्स मिल सकते हैं। वहीं पे यहाँ पर कुछ मिथुन राशि के लोग जिनको कहीं ना कहीं अपने रिश्ते में सेल्फ वर्थ इशू आ गए, तो आप यहाँ पे अपने ऊपर खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। लाइक सैलून जाना, स्पास लेना, ठीक है, बिल्कुल देखना भूल गए थे अपने आप को, ओके। कुछ चेंजेस करते हुए अपने आउटलुक्स में, अपने ड्रेसिंग स्टाइल में, अपने हेयर स्टाइल में, ठीक है, चेंजेस करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल मतलब अंधेरे में चले गए थे, जैसे कि रेस्ट एंड रेजुविनेट का कार्ड आया है, कुछ नया करना वहीं पे दिखा रहा है, एक्सप्लोर करना, एक्सपेंड करना, घूमने जाना, घर में बंद कर लिया था खुद को, ठीक है, सोच विचारों में पड़ गए थे। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है नर्चरिंग को, प्रैक्टिकल अप्रोचेस के साथ चलना, प्रैक्टिकल आइडियाज, प्रैक्टिकल थॉट्स के साथ चलना यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। कि मुझे स्टेबिलिटी अपने लाइफ में चाहिए, लेकिन खुद को खोकर और खुद को भुलाकर नहीं। इस एनर्जी में आपको आना ही पड़ेगा अगर आप नहीं है तो। अगर आप नहीं है तो वो रेजुविनेट का जो मैसेज आया है कहीं ना कहीं इस चीज को दिखा रहा है मिथुन राशि। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है कि आप रिश्ता लेकर जा रहे हैं किसी की तरफ, शादी का रिश्ता लेकर किसी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मे भी परिवार वाले नहीं मान रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर आप शादी का रिश्ता लेकर जा रहे हैं, हाँ ना करते हुए, ओके। किसी को प्रपोजल दे रहे हैं शादी का, ठीक है। और
अगले 6 दिनों में किसी मिथुन राशि की शादी से रिलेटेड कोई ना कोई यहाँ पे बात होगी ही होगी। बहुत लंबे समय से अगर आपने शादी के डिसीजन को होल्ड करके रखा हुआ था, वहां पर भी आपकी रजामंदी दिख रही है मेरे को। 6 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 19 नंबर इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट है। साइन है जो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसिस एनर्जी, अगेन यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो एंड लियो। सन का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है लाइट, लाइट आपके लाइफ में लाइट, कि जितना अंधेरा देखना था जेमिनाइज देख चुके, अब नहीं, अब और नहीं। बी प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट को जीना, जो है आज है इसी को जी लो, ठीक है। अपने लिए कुछ करना, फाइनेंस और इमोशनल चीजों को बैलेंस करना, अगर नहीं हो पा रहा था तो पार्टनर की तरफ से क्या चल रहा है देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिर से सन एनर्जी आया है यहाँ पे, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपके लाइफ में या आपके पार्टनर के लाइफ में कोई पैसों से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कोई ब्लॉकेजेस चल रही है, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं या मदद कर चुके हैं उनकी, ठीक है। आपके इनके लाइफ में जाने से ओके कोई ना कोई यहाँ पे लाइट आ रही है, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लेम किया हो कि तुम्हारी वजह से ये मैरिड लाइफ में मुझे ज्यादा लग रहा है, तुम्हारी वजह से मुझे ये दिन देखने पड़े, वो दिन देखने पड़े, ओके। ये जो कार्ड होता है ना, देश काल पात्र के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हर किसी के साथ ये बात रेजोनेट नहीं करेगी, ऑब्वियसली ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन फिर भी इस कार्ड के और भी मायने हैं कि लाइक फाइनेंशियल कुछ तो ब्लॉकेजेस यहाँ पे मतलब आपने फेस किया है या ये इन्होंने फेस किया है और आप इनकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे उससे उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको कहीं ना कहीं ये मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, ठीक है, इस नजर से देख रहे हैं, ठीक है। अरेंज मैरिज की यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है मेरे को। पुरानी एनर्जी से निकलना, या फिर इन 5 महीनों में किसी की, ठीक है ना, अरेंज मैरिज हुई है, 5 महीने बीते, 5 महीने नवंबर दिसंबर के करीब करीब, ओके। तो वहां पर भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ की लाइट समझते हैं, ठीक है। कभी मुंह से गुस्से में कुछ बोल दिया होगा, लेकिन अब सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, यस। दूर से आपको स्टॉक सर्च स्पाई कर रहे हैं, अगर नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन है, इवन ब्रेकअप भी हो गया है तो, ठीक है ना। आपको आइसोलेट एनर्जी से, ये माइंड की ब्लॉकेजेस भी है, ये माइंड की ब्लॉकेजेस भी है कि क्या थे तुम और क्या हो गए तुम। यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत बहुत अच्छे पोस्ट, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को इस प्यार के चक्कर में आपने खो दिया है। किसी किसी के लिए ये बात भी है, ठीक है। ये अनदर मैसेज है, ओके, कि ये कोई अच्छी पोस्ट, कोई अच्छी जॉब, अपने लाइफ की कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने इस रिलेशनशिप के चक्कर में खो दी है। चोट वगैरह लगना पैर में, कमर में, कंधे में, ये भी चीज है, यस। कोई यहाँ पर आपके पैसों को देखकर प्रभावित होता हुआ मुझे दिख रहा है। होगा तो सही, सब कुछ सही। मिथुन राशि, आपके पार्टनर की तरफ से ये दिखाई दे रहा है, लेकिन चेंजेस के साथ, पहले वाला चीज नहीं चलेगा। आपको पता है सन कार्ड के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ होता है, ठीक है। उसका क्या दिखाई दे रहा है कि सन की लाइट आएगी तो सही, लेकिन पिछली बार से कुछ अलग करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। पहले से ज्यादा यहाँ पे फिर से पुराने वाली इनोसेंसी वापस आ रही है, वार्मथ वापस आ रहा है, ठीक है। रिश्ते में एक रिबर्थ होना, ओके। किसी किसी मिथुन राशि वाले ने एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, तूफान का सामना किया है यहाँ पे अपने करियर या फाइनेंस लाइफ में, यस। अब उसे ठीक करने की चाह, या फिर कहूँ कि होता है, मेरे पास एक कोई आया था, उन्होंने कहा था कि मैं बहुत, मतलब वो बहुत अच्छे गवर्नमेंट पोस्ट पे काम करती हैं, तो एक टाइम ऐसा आया और हमेशा जब से वो ज्वाइन हुई थी, उन्होंने हमेशा वाहवाही ही बटोरी है, हमेशा टाइम पे काम देना। लेकिन लास्ट 1 साल में उन्होंने बहुत कुछ देखा, राहु की महादशा चल रही थी सूर्य की अंतरदशा के साथ, तो
मतलब कि ऐसी नौबत आ गई 2025 के एंड में कि लाइक उन्हें वहां से ऑफिस से नोटिस डाल दिया गया कि अब हम सिर्फ 1 महीना देखेंगे। सोचिए 4-5 साल की जॉब में कभी कोई नेगेटिव कुछ भी नहीं रिस्पॉन्ड मिला और एकदम से लास्ट ईयर के ऐसे कुछ हुआ। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, इस तरीके की कोई चीज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो अब फिलहाल उनके लाइफ में सब कुछ सही है, ठीक है। तो ऐसी ही कुछ चीजें हैं यहाँ पर कि ठीक होगी, डेफिनेटली ठीक होगी। लैक माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। ओके, माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है यहाँ पे किसी किसी को। कार्ड्स है यहाँ पे, जो साइन है सेजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड अगेन लियो एनर्जी। 19-1-5-14-5 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अप्रैल का जो दूसरा भाग है मिथुन राशि, आप लोगों के लिए मेजर शिफ्ट इन थिंकिंग और रिलेशनशिप डायरेक्शन चेंज लेकर आ रहा है, ठीक है। जो बातें पहले सिर्फ बातचीत या क्यूरियोसिटी तक सीमित थी, अब वहां रियल डिसीजंस और सीरियस कन्वर्सेशंस आ सकते हैं। इस दौरान अचानक क्लैरिटी, कम्युनिकेशन का टोन चेंज होना या किसी रिलेशनशिप का डायरेक्शन बदलना, ये भी है, ठीक है। जो भी होगा पॉजिटिव वे में ही होगा। वो आपके पॉजिटिव लाइफ में डायरेक्शन के लिए ही होगा। तो अब कैजुअल रहना पॉसिबल नहीं है, कुछ डिसीजन करना ही पड़ेगा। हर कनेक्शन को कैजुअल रखकर नहीं चलाया जा सकता, कुछ को डायरेक्शन देना पड़ता है। और ये जैसे कि मैंने कहा क्रॉस वॉचर्स के लिए भी मैसेजेस है और ये मैसेजेस मिथुन राशि वालों के लिए भी है। लव मैसेजेस देखेंगे, यहाँ पर एक गाइडेंस दूंगी मैं आपको, फिर एस्ट्रोलॉजी इनसाइट शेयर करूंगी। हाफ ट्रूथ या मिक्स सिग्नल्स देने से बचे। ओके, जो फील कर रहे हैं उसे क्लैरिटी के साथ क्लियरली डिफाइन करें। सामने वाले को कंफ्यूज करने की बजाय क्लैरिटी दे। डिसीजन लेने से मत भागे। आई एम वेटिंग ऑन यू टू मेक द फर्स्ट मूव। आपके तरफ से फर्स्ट मूव का वेट कर रहे हैं। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, दैट एक्सक्लूडेड क्विकली। टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से देख लेते हैं। up to next February. Work will be on slow mode. Take your chacha's or any uncle's help. बॉटम ऑफ द डेक में एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें, यहाँ एनर्जी फन वर्सेस सीरियसनेस की है। रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट रहेगा, लेकिन अचानक सीरियस बातचीत भी आ सकती है और वही डायरेक्शन बदल देगा आपके रिलेशनशिप का। तो कुछ कपल्स के बीच यह फील हो सकता है, हम मजे में थे, अब इतनी सीरियस बातें क्यों हो रही है। तो इंपॉर्टेंट इंसाइट है आपके लिए, यह फेज रिलेशनशिप को मैच्योर बना सकता है या रिवील कर सकता है यह सिर्फ टाइम पास था। ओके, अगर आप क्लैरिटी देंगे तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, वरना कंफ्यूजन बढ़ेगा। मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। मैरिज में यह समय कम्युनिकेशन रीसेट का है। जो बातें अब तक सरफेस पर थी, अब उन्हें डीपर लेवल पर डिस्कस करना पड़ेगा। कुछ सिचुएशंस में आप मुझे सही से समझ नहीं रहे या मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की जरूरत। ओके, सॉल्यूशन है यहाँ पर। यहाँ अवॉइड करने से बात नहीं बनेगी, ओपनली और ऑनेस्टली बात करना ही की है। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की बात करते हैं। यहाँ एनर्जी बहुत डायरेक्ट कम्युनिकेशन या फिर सडन मैसेज की है, ठीक है। अचानक टेक्स्ट आना या क्लैरिफिकेशन वाली बातें उठ जाना। कुछ केसेस में चलो बात क्लियर करते हैं टाइप अप्रोच। तो यह रिकनेक्ट का चांस है, लेकिन इस बार ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। अगर फिर से कंफ्यूजन रहा तो कनेक्शन टिक नहीं पाएगा। ओके, तो आप अडेप्टेबल है मिथुन राशि, एक्सप्रेसिव है, लेकिन इस समय आपको समझना होगा कि हर सिचुएशन में एस्केप नहीं, कभी कभी क्लियर डिसीजन ही सॉल्यूशन होता है, ठीक है। एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए एंड अल्फाबेट्स देखेंगे। अपने ब्लेसिंग्स को ऐसे मत गवाइए, मत जाने दीजिए, ठीक है ना। कि एक एरिया अगर आपका आपके अनुसार नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी खराब है। एक मैसेज यहाँ पे जंप होके आया था, हो सकता है किसी के लिए हो, वो तभी आया था। जर्नी विद इन, अपने अंदर की जर्नी का समय है ये। सेट योर इंटेंशंस। हर मैसेज शुरू से लेकर लास्ट तक यही दिखा रहा है, हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओके, जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड वाला भाव रखिए। ओके, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है तब भी ग्रेटिट्यूड वाला भाव रखिए। ओके, आपकी लाइफ परफेक्ट है, बस एक ही चीज तो ठीक नहीं है, ठीक है। इसका ग्रेटिट्यूड आपको शो करना है। जर्नी विद इन, यहाँ पर फर्स्ट कार्ड देखा था ना आपने, देख लीजिए, रेस्ट एंड रेजुविनेट, जर्नी विद इन। तो अगर आपने आइसोलेशन को चुना है तो वो आपका मेडिटेशन का रूप ही है एक, ठीक है। तो आप उसे
एज अ मेडिटेशन लेंगे, मतलब दिमाग को शांत रखेंगे, जो भी अंदर आपके अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, सोच विचार में खलबली मची हुई है, उसे क्या करना है आपको, उसका आंसर पॉजिटिवली अडेप्ट करने के लिए जर्नी विद इन बहुत जरूरी है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसका आंसर अंदर है आपके। ठीक है, हर जगह सन की लाइट है मिथुन राशि आपकी रीडिंग में। अब वो सन की लाइट आप किस तरीके से अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, एंटर करवाते हैं, वो आपके ऊपर है। अल्फाबेट्स देखते हैं, आपके पार्टनर के या आपके नाम के हो सकते हैं। TEDKJRNUMAQLZ।